गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, कि रेशनल नंबर एक्चुअली क्या होता है उसके। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज़ कि रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक, उसके बारे में। तो सबसे पहले कल हम लोग रेशनल नंबर में क्या देखे थे कि रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे क्या है आपका q इज नॉट इक्वल टू u। ये तो कल पढ़ लिए थे सब कुछ इसके बारे में। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरे होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। हम वन बाय वन देखते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है और निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, या अगर निगेटिव अगर क्या होगा, ये नंबर ये पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 3/4 एकदम ये तो खुद ही पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ऐसे ही हो गया। और यदि मैं लिखूं -3/-4 यहाँ लिख दूं तो भी ये पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? माइनस माइनस यदि हट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या निकलेगा हमारा रिजल्ट? ये पॉजिटिव ही नंबर आएगा 3/4। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होते हैं, या नंबर ऐसे लिखवाना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। वेल निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर में क्या है कि ये जो p/q हम लिखते हैं, p/q जो लिखते हैं, इसमें से कोई एक या p निगेटिव होना चाहिए या q निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल इस तरह से मैं लिख रहा हूं 3/4, तो ये क्या हुआ, निगेटिव रेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल देख लेता हूं 5/-4, ठीक है, ये हो गया क्या चीज, निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। इसमें से हम देख रहे हैं क्या चीज, दोनों में अंतर एक है, क्या चीज कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में हम लोग या नंबर पॉजिटिव आएगा, दोनों नंबर p और q पॉजिटिव होगा, या दोनों क्या होंगे, निगेटिव आएंगे, तो हो जाएंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। और निगेटिव में क्या हो जाएंगे, या दोनों में से कोई एक, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या होंगे, में से एक कोई होंगे पॉजिटिव, या दोनों में से कोई एक भी होंगे निगेटिव, तो वो कहलाएगा क्या चीज, निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। और यहां से यहां पे आगे कुछ देखते हैं, इसमें पॉइंट्स जो हैं रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर यहाँ पे नोट्स में, नोट्स यहाँ पे फर्स्ट नोट्स में क्या है कि कोई रेशनल नंबर a/b, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं a/b में b, और कोई नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर से हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो नंबर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो जैसे मैं m से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो नीचे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या चीज कि हम ये क्या लिए, a और a/b एक कोई रेशनल नंबर है, और उसमें क्या किए, m को क्या है, नॉन जीरो, m क्या है, नॉन जीरो है, उसमें क्या करेंगे, a/b को में हम दोनों में ऊपर नीचे क्या करेंगे, m से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकंड नोट्स में उसी तरह से यदि हम लिख रहे हैं कोई रेशनल नंबर a/b है, यदि a/b लिखा हूं यहाँ पे, तो डिवाइड हम किसी m से ही करेंगे, दोनों ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों को हम क्या करेंगे, m से ही डिवाइड करेंगे। मतलब m जो होगा वो m जो यहाँ होगा वो कॉमन डिवीजर होगा किसका, a और b का, कॉमन डिवीजर किसका होगा, a और b का। थर्ड नोट्स में कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है, कंपेयर करना। जैसे मैं ले रहा हूं कि दो रेशनल नंबर लेता हूं a/b एंड c/d, a/b एंड c/d दो रेशनल नंबर लेता हूं, इसको हमको कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। इसके कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होता है, क्या चीज कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर में कंपैरिजन करना होगा। तो हमको फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल, दो नंबर लीजिए 1/2 और 1/4। इसमें से मुझे मालूम करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर, जस्ट मैं बोला हूँ क्या कि कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 4 इक्वल टू 2 into 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, तो हमारा बड़ा सेक्शन कौन सा है, ये, तो ये हो जाएगा, इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज, सेकंड होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, थर्ड होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ तीन और एडिशनल होते हैं क्या कि एडिटिव आइडेंटिटीज होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। इसमें वन बाय वन करके हम देखते हैं क्या कि क्या होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्या होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, क्या होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटीज, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखता हूं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या बताता है, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर लेते हैं, एक लेते हैं a/b और दूसरा हमारा क्या है c/d, ठीक है, a/b एंड दूसरा लेते हैं हम लोग c/d। तो फर्स्ट एडिशन का, फर्स्ट इसका देखते हैं एडिशन क्या करता है, एडिशन, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी फर्स्ट बोलता है क्या चीज, क्या कि दो रेशनल नंबर का जो सम होगा, दो रेशनल नंबर का जो सम होगा वो क्या देगा, रेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर ये है और एक रेशनल नंबर क्या है, ये है। इस दोनों का सम जो देगा, जो आउटपुट देगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। जैसे a/b प्लस c/d, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसको सम अप करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो देगा रेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। ये क्या देगा, रेशनल नंबर। फर्स्ट इसका होता है एडिशन। फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा एलसीएम। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 है तो कितना बार इसको पढ़ेंगे तो हमारा 4 आएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 1 into 2 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आया ये 3/4 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर ही दिया, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़े, क्या चीज, एडिशन में क्या कि जब दो रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा क्या देता है, वो जो आउटपुट होगा वो रेशनल नंबर ही देता है। फॉर एग्जांपल हाफ प्लस 1/2 इक्वल टू, इसको जब हम करते हैं, इसका लाते हैं रिजल्ट तो 3/4 होता है, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। ये तो एडिशन का था। फिर इसी का सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लीजिए। फिर दो नंबर का डिफरेंस जो होगा, वो भी उसका डिफरेंस का जो आउटपुट जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। जैसे a/b एक रेशनल नंबर माइनस c/d दूसरा रेशनल नंबर, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा क्या देगा, रेशनल नंबर ही देगा, वो भी क्या देगा, हमारा रेशनल नंबर ही देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, तो हम क्या यहाँ देखते हैं, यहाँ का एलसीएम क्या आया, 4 आया। तो फिर 1 into 2 माइनस 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1/4, जो कि क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का क्या डिफरेंस है, याद रखना चाहिए क्या चीज, कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हुआ आपका एडिशन का, ये हुआ सब्ट्रैक्शन का। और तीसरा देखता हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फिर ये बोल रहा है, इसमें होता है क्या कि दो रेशनल नंबर का जो
मल्टीप्लाई करेंगे हम, या हम इस मैथमेटिकली ये भी बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज गिव अ रैशनल नंबर। तो a बाय b एक रैशनल नंबर, दूसरा c बाय d, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, ac बाय bd, ac बाय bd। फॉर एग्जांपल 1/2 इंटू 1/4, ठीक है, तो ये क्या दिया हमारा 1/8, 1/8, तो ये भी क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर। और हर वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज आपको कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कि p/q के फॉर्म में होगा वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए देखता हूं, फिर से वही क्या कि दो रैशनल नंबर लेना है और इसका जो डिवाइड जब करेंगे तो वो भी क्या देगा हमारा रैशनल नंबर देगा। जैसे फर्स्ट रैशनल नंबर a बाई b और सेकंड रैशनल नंबर c बाई d, इसका जो आउटपुट होगा वो भी हमारा क्या होगा, रिजल्ट जो होगा वो भी हमारा क्या होगा रैशनल नंबर ही देगा। बट यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे कि c और d जो है, c और d नेवर बी 0, ये जो पोर्शन है वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। यदि ये 0 होगा तो रैशनल नंबर नहीं आएगा। सब देख लेते हैं इसको, यदि a बाय b कोई रैशनल नंबर है और हमारा c और d सेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ 0 है, तो समथिंग बाय 0 क्या हुआ, डिफाइन हुआ, वो कभी रैशनल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन है either c और d दोनों में से कोई भी 0 कभी नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे, फर्स्ट में एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब यदि कंक्लूजन निकाला जाए क्या चीज कि क्लोजर प्रॉपर्टीज का, तो ये क्या है, सभी का आउटपुट जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं वो रैशनल नंबर ही देगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुए, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुए, इनवर्स क्या होते हैं, सभी चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।